सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। दरअसल ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से कम 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं और इसीलिए आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है जिसको फुल एक्सप्लेन किया जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। सो पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। मतलब कि जो लोकतंत्र शब्द है वो यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है, और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोगों और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। और इस प्रकार डेमोक्रेसिया अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। मतलब कि जो यूनानी शब्द है डेमोक्रेसिया, उसमें से डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, और इस प्रकार डेमोक्रेसिया का मतलब होता है लोगों पर शासन। तो इस पॉइंट से आपको बेसिकली बताने की कोशिश किया जा रहा है कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। अगला पॉइंट है हमारा लोकतंत्र। मतलब लोकतंत्र क्या होता है? शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। मतलब कि लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जो है जनता करती है, मतलब कि जनता द्वारा शासकों का चुना जाता है। ये था लोकतंत्र, जो कि 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। मतलब कि जो हमारा लोकतंत्र होता है उसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोकतंत्र में हर नागरिक को 1 वोट देने का अधिकार होता है। मतलब कि जो लोकतंत्र देश है उसमें हर नागरिक को 1 वोट देने का अधिकार होता है। अगला टॉपिक है हमारा लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। मतलब कि जो लोकतंत्र है उसका क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें से पहला पॉइंट है हमारा लोकतंत्र के मुख्य विशेषताओं में प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। मतलब कि देश के अंदर किसी भी प्रकार का फैसला लेने का अधिकार निर्वाचित नेताओं को होता है। और दूसरा विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले और सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार। मतलब कि लोकतंत्र में चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होता है, और सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार मतलब कि हमारे समाज में रहने वाले हर व्यक्ति जो है चुनाव में भाग ले सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं। और लोकतंत्र का तीसरा विशेषता है एक व्यक्ति 1 वोट 1 मोल। मतलब कि एक व्यक्ति जो है 1 वोट दे सकता है जिसका 1 ही मोल होगा। और लोकतंत्र का चौथा विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। आदेश की जगह पे आदर है। मतलब कि लोकतंत्र में कानून का राज होता है और इनके द्वारा लगाए गए अधिकारों का आदेश का पालन किया जाता है। और लोकतंत्र का 4th विशेषताएं हैं शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर। मतलब कि भारत के रहने वाले हर व्यक्ति चाहे तो शासन में भागीदारी कर सकता है, मतलब कि नेता बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इसका सामान्य अवसर है सबको। ये था कुछ लोकतंत्र के मुख्य विशेषताएं जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चंस। अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के आधार पर काम करती है। मतलब कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो संवैधानिक मतलब कि संविधान द्वारा बनाए हुए कानून और नागरिकों के अधिकार के आधार पर काम करती है, जिसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ये हो गया हमारा लोकतांत्रिक सरकार। और अगला टॉपिक है हमारा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विशेषताएं। जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। जिसका पहला पॉइंट है हमारा मतलब कि पहला विशेषताएं नागरिकों को भाषण देने व अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार में जो व्यक्ति हैं अपने भाषण दे सकते हैं और अपने विचार को सरकार के पास पहुंचा सकती है, जिसका पूर्ण स्वतंत्रता होती है। और लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा विशेषताएं हैं स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था तथा सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार में जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होते हैं, और इस चुनाव में 18 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति जो है वोट दे सकता है और अपने सरकार को चुन सकता है। लोकतांत्रिक सरकार जिसका तीसरा विशेषताएं हैं राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार में जो राजनीतिक दल है, मतलब कि जो चुने हुए नेता है वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकते हैं, इसका फुल आज्ञा होता है उन्हें। और लोकतांत्रिक सरकार का चौथा विशेषताएं हैं व्यापारियों को व्यापी संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार में जो व्यापारी हैं अपने व्यापक संघ को स्थापित कर सकते हैं, जिससे पूर्ण स्वतंत्रता उन्हें होती है। और प्रेस को पूर्ण आजादी। मतलब कि प्रेस वालों पर किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा कि आपको ये खबर छापना है या ये खबर नहीं छापना है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार द्वारा प्रेस को पूर्ण आजादी दी जाती है कि वो खबर जो है सही छापे। ये था लोकतांत्रिक सरकार के कुछ मुख्य विशेषताएं जो कि आपके इम्पोर्टेंट है। आप इसे भी नोट डाउन कर लेना। अपने नोट्स की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है। अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा लोकतंत्र के पक्ष में तर्क।
मतलब कि जो लोकतंत्र है उसके पक्ष में क्या तर्क है, क्या सही तर्क है और क्या गलत तर्क है। पहले तो शासन का अधिकार जवाबदेही वाला रूप, मतलब कि जो नेता होते हैं उनको जवाब देना होता है जनता को, मतलब कि जो वो वादा किए होते हैं उनका विकास करना होता है, उन सब के लिए उन्हें जवाबदेह होना पड़ता है। बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं। और लोकतंत्र के पक्ष में तीसरा तर्क है नागरिकों का सम्मान, मतलब कि नागरिकों को जो है सम्मान दिया जाए, एक सम्मान दिया जाए, मतलब कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। और लोकतंत्र के पक्ष में चौथा तर्क है मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध, मतलब कि जो लोकतंत्र है उसमें जो है मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका होता है, मतलब कि इसका तरीका उपलब्ध होता है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र के पक्ष में पांचवा तर्क है गलतियों के सुधारने के अवसर, मतलब कि सरकार द्वारा कोई भी गलती हो जाता है तो उसको सुधारने का अवसर मिलता है नेताओं को। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट तर्क जो कि लोकतंत्र के पक्ष में है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अभी तो हमने देखा लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, लेकिन ये लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क क्या है। सो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क में पहला पॉइंट है हमारा बार बार नेता बदलने के कारण अस्थिरता की संभावना, मतलब कि लोकतंत्र में बार बार नेता बदलने की वजह से लोकतंत्र में अस्थिरता की संभावना होता है। और लोकतंत्र के खिलाफ का दूसरा तर्क है हमारा निरंतर विचार विमर्श के कारण फैसलों में देरी व कई बार गलत फैसले का परिणाम, मतलब कि लगातार विचार विमर्श के कारण फैसलों में देरी हो जाती है और कई बार गलत फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है लोकतंत्र के लिए। मतलब कि गलत फैसलों के कारण लोकतंत्र पे प्रभाव पड़ता है। और इसका तीसरा पॉइंट है हमारा चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार की संभावना, मतलब कि नेता चुनाव को जीतने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसके वजह से भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ता है। और लोकतंत्र के खिलाफ का चौथा तर्क है हमारा चुनावी प्रक्रिया महंगी। और लोकतंत्र के खिलाफ का पांचवा तर्क है हमारा सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं चुनाव में भाग लेते हैं और उसके वजह से लोगों को सरकार चुनने में बहुत ही कठिनाई होती है। सो ये था लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इससे रिलेटेड पिछले पेपर में आया था, क्या पता इस बार भी आ जाए, सो आप इससे भी नोट डाउन कर लेना। और अगला टॉपिक है हमारा गैर लोकतांत्रिक सरकार का लक्ष्य। जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है उनका लक्ष्य क्या होता है, मतलब कि जो लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती है उनका लक्ष्य क्या होता है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें से उनका पहला लक्ष्य होता है लोग सरकार और उनकी नीतियों को आलोचना नहीं कर सकते हैं। मतलब कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो लोग हैं सरकार और उनकी नीतियों की आलोचना, मतलब कि खिलाफ नहीं हो सकते हैं। और गैर लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा लक्ष्य है हमारा विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं, मतलब कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो विपक्षी दल होते हैं वो नहीं होते हैं जो कि लोकतांत्रिक सरकार में होते हैं। मतलब कि विपक्षी दल जो है वो गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होता है लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में होता है। और गैर लोकतांत्रिक सरकार के तीसरा लक्ष्य होता है मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं, मतलब कि जो मजदूर है वो गैर लोकतांत्रिक सरकार में व्यापारिक संघ स्थापित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको अनुमति नहीं होती है। और हमारे गैर लोकतांत्रिक सरकार के चौथा लक्ष्य जो है वो है हमारा प्रेस को पूर्ण आजादी प्राप्त नहीं होती है, मतलब कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो प्रेस वाले होते हैं उनको पूरा आजादी प्राप्त नहीं होती है। मतलब कि प्रेस वाले जो है वो गैर लोकतांत्रिक सरकार में अपने मन से कोई भी खबर को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। सो ये था हमारे गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ मुख्य लक्ष्य जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो आप पूरे नोट्स को डाउनलोड कर लेना, मतलब कि नोट डाउन कर लेना। और हमारा चैप्टर खत्म होता है यहीं पर। एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।